हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एनालिसिस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। कह सकते हैं कि इस टॉपिक्स के बिना आप केमिस्ट्री को कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक्स के पीछे न तो कुछ होता है और न इस टॉपिक्स के आगे कुछ होता है। आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत आप इस टॉपिक से कर सकते हैं। और ये टॉपिक्स ऐसा है कि आप किसी भी क्लास का केमिस्ट्री पढ़िए, ये टॉपिक्स आपको हमेशा आता रहता है कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयन्स या रेडिकल्स क्या होता है। ये आम शब्द है जो आपको हमेशा केमिस्ट्री में यूज होते रहता है। और बच्चे इन सब शब्दों में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत आसानी से इन चीज़ों में अंतर और आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स क्या होता है, तत्व क्या होता है। एलिमेंट्स, तत्व, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए तत्व क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको एक कोई सैंपल दिया गया है, एक कोई पदार्थ है जिसका क्या दिया गया, हमको सैंपल दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमको हीलियम का सैंपल दिया गया है। तो इसमें केवल क्या होंगे, हीलियम के एटम्स होंगे। क्या होंगे, केवल और केवल हीलियम के एटम्स होंगे। अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, तो मान लीजिए कि हमें अब हाइड्रोजन का सैंपल दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो देख रहे हैं क्या, अगर हम हीलियम के सैंपल की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल और केवल किसके एटम्स हैं, केवल और केवल हीलियम के एटम्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन के सैंपल की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्व क्या होता है, कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है। क्यों शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे तत्व के परमाणु क्या है, मिलावट नहीं है। तो कह सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। केवल और केवल अगर हम हाइड्रोजन हीलियम सैंपल की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल क्या है, हीलियम के एटम्स है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो केवल और केवल क्या है, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो चलिए आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, हम लोग वह शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हम किसी एलिमेंट सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एलिमेंट्स, कहने का मतलब यह है कि उसमें केवल और केवल सोडियम के एटम्स होंगे। ये नहीं कि उसमें हीलियम के एटम्स होंगे या हाइड्रोजन की किसी अन्य तत्व का एटम्स क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में कि परमाणु क्या होता है। अगला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एटम अर्थात परमाणु। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि तत्व क्या था। मान लीजिए कि अगर ये कोई सैंपल था और ये मान लीजिए कि हीलियम का सैंपल था, तो इसमें क्या था, केवल और केवल क्या था, हीलियम के एटम्स थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है कि किसी तत्व का क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। तो अगर इस एक सिंगल एटम्स की हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हीलियम की, इसको क्या कहेंगे कि हम ये जो है हीलियम का एटम है। तो हम लोग एटम्स को डिफाइन कर सकते हैं
कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, एटम्स होता है। पदार्थ का सबसे छोटा एवं गोलाकार कण क्या होता है? एटम्स होता है, परमाणु होता है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट्स और एटम्स में क्या फर्क है? कि एलिमेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे अरबों खरबों क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स क्या होता है? एक छोटा सा कण होता है, जिससे छोटा कण क्या होता है और कोई नहीं हो सकता है। तो अगर हम हीलियम की सैंपल की बात करेंगे तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? हीलियम का एटम्स कह देंगे। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पदार्थ का सबसे सूक्ष्म एवं गोलाकार कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक्स था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, अणु के बारे में। मॉलिक्यूल्स थर्ड क्या था? अणु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, अणु जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अभी मैं आपको इसका डिफिनेशन भी डिफाइन करूंगा। अणु क्या होता है? पहला होता है तत्व का अणु, यही से आपको डिफिनेशन भी पता चल जाएगा। और दूसरा होता है यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। पहला क्या होता है? तत्व का अणु होता है, और दूसरा क्या होता है? यौगिक का अणु होता है। तो तत्व का अणु क्या होता है? तो देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तत्व का अणु क्या होता है कि समान परमाणुओं से मिलकर जो अणु बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व का अणु कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं H2, यह क्या है? H2 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल और केवल क्या है? सोडियम के परमाणु है। इसलिए तो हम लोग अणु का डिफिनेशन क्या देते हैं कि परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ तत्व का अणु इसलिए कह रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में केवल और केवल क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम्स है। इसी प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं Cl2। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल और केवल क्लोरीन के एटम्स है, परमाणु है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? तत्व का अणु। तो तत्व का अणु का डिफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि समान परमाणुओं से मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं? तत्व का अणु कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यौगिक का अणु। तो यौगिक का अणु क्या होता है? यौगिक के अणु में दो या दो से भिन्न परमाणु मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं? यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं HCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन के एटम्स है और एक क्या है? एक क्लोरीन के एटम्स है। मतलब कहने का यह है कि दो अलग अलग क्या है? एटम्स हैं, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। इसी प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं H2SO4। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक सल्फर के एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? यौगिक का अणु। तो अणु को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ देखिए, अणु में कम से कम क्या होता है? दो परमाणु होता है, दो या दो से अधिक। तो अणु को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। और तत्व का अणु क्या होता है? तत्व के अणु को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दो समान परमाणुओं से मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं? तत्व का अणु कहा जाता है। उसके बाद अगर यौगिक के अणु को हम डिफाइन करें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न परमाणुओं मतलब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने अणु को यौगिक का अणु कहा जाता है।
दो या दो से अधिक भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने अणु को क्या कहा जाता है? यौगिक का अणु कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग एलिमेंट्स को समझे होंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किए, और मॉलिक्यूल्स यहाँ हम लोग कितने प्रकार के देख रहे हैं? 2 प्रकार के देख रहे हैं। एक होता है तत्व का अणु और दूसरा क्या होता है? यौगिक का अणु। तत्व का अणु वह होता है जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और यौगिक का अणु क्या होता है कि 2 भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 सल्फर के एटम्स है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो क्या देख रहे हैं? यहाँ 2 से अधिक परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।